बच्चों हम बात कर रहे थे वित्तीय विवरण सेकंड की, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में अंकित प्रश्न संख्या 8 तक हल कर लिया था। आज भाग 14 में हम लेकर आए हैं अंकित प्रश्न संख्या 9 और 10। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 9। 31 मार्च 2017 को मंजू चावला की पुस्तकों से निम्न शेष लिए गए हैं। आप स्थिति को व्यापारिक और लाभ हानि खाता, साथ ही साथ आपको तुलन पत्र यानी वो ही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको तैयार करना है। तलपट कुछ इस तरीके से इस बार आपको दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग में दिखाए जाएंगे, वापसी जो कि केवल डेबिट में दी गई है और क्रेडिट में भी आपको इसको सही कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है और सेल्स जो है स्टूडेंट्स वो 80,000 है और ये 600 रुपए इधर है। अब इसको समझाते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा। परचेज एंड सेल्स, परचेज 40,000 है, सेल्स 80,000 है, जो दोनों ट्रेडिंग में डेबिट और क्रेडिट में जाएंगी। वापसी 200 और 600 रुपए है। 600 रुपए क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न है वो परचेज में से लेस होगी और डेबिट वाली जो 200 रुपए वो सेल्स में से लेस होगी, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्स क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, परचेज डेबिट में तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में। चलिए, वेजेस ये भी ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, गोदी एवं निकासी व्यय ये भी ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, ऊर्जा ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। मिसलेनियस इनकम या सन्ड्री इनकम पीएनएल के क्रेडिट में दिखाई जाएगी। रेंट आपको प्राप्त हुआ है पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। कैपिटल जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होगा। डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, डेटर असेट्स में और क्रेडिटर लायबिलिटीज में। कैश असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, पेटेंट असेट्स में, भूमि तथा मशीनरी असेट्स में। दान तथा सहायता आपने खर्चा किया है तो पीएनएल में दिखाया जाएगा, लेकिन अभी हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। आगे बात अगर की जाए तो जमा बिक्री कर आपने जनता से ग्राहकों से कलेक्ट करके और अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया और ऐसा जमा बिक्री कर आपका दायित्व है, तो इसे लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। फर्नीचर असेट्स में दिखाया जाएगा। अंतिम स्टॉक 2,000 रुपए का है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे। आहरण पर 7% की दर से ब्याज तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज। आहरण पर ब्याज व्यापार द्वारा वसूल किया जाता है तो ये आय है, इसलिए इसे पीएनएल के क्रेडिट में दिखाएंगे और साथ ही साथ कैपिटल में से लेस करेंगे। जिस तरह से ड्रॉइंग को लेस करते हैं उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यापार को देना पड़ता है तो खर्चा है, इसे पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे और साथ ही साथ पूंजी में जोड़ेंगे। भूमि तथा मशीनरी पर 5% का हास लगाएं। भूमि तथा मशीनरी एक ही एसेट्स है, तलपट में देखिएगा आप एक साथ दे रखा है लैंड एंड मशीनरी, तो एक बार डेप लगाना है 5%, जो पीएनएल में डेबिट में खर्चे के रूप में दिखाया जाएगा और फिर लैंड एंड मशीनरी में से लेस होगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। विनियोग पर ब्याज की दर 6% है, यानी विनियोगों पर 6% ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन जब हम तलपट में जाते हैं तो हमें विनियोगों पर कोई ब्याज नहीं मिला। इसका मतलब पूरा ब्याज अक्रूड इंटरेस्ट है, इसे पीएनएल के क्रेडिट में भी दिखाया जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाया जाएगा। उपार्जित किराया 100 रुपए, किराए में 100 रुपए जुड़ जाएंगे पीएनएल के क्रेडिट में और साथ ही साथ बैलेंस शीट के एसेट्स में चले जाएंगे। और फर्नीचर पर हास वो ही जो लैंड एंड मशीनरी के साथ किया वो ही करना है। एक तो पीएनएल के डेबिट में खर्चे के रूप में दिखाना और एक असेट साइड में फर्नीचर में से लेस करना है। तो ट्रेडिंग की मदों को हम छांट चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, परचेज 40,000 है। चलिए तो शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 40,000, रिटर्न 600, जिसमें लेस करने के बाद ये बचेगा 39,400। सेल्स हमें दी गई है 80,000, रिटर्न हमें दी गई है 200, तो आ गया 79,800 और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 2,000 रुपए। अब बात करते हैं और कौन कौन से खर्चे हैं। वेजेस हमें दी गई है स्टूडेंट्स 6,000 और गोदी एवं निकासी व्यय 4,000। वेजेस 6,000, गोदी एवं निकासी व्यय 4,000 और साथ ही साथ एक खर्चा और है पावर, जो कि आपको दिया गया है 500 रुपए। डेबिट और क्रेडिट की सभी मदों को हम लिख चुके हैं। अब बात करते हैं योग की, और अगर उधर का योग लगाते हैं तो वो तो सिंपल सा आ रहा है 81,800 और अगर डेबिट का योग लगाते हैं तो वो आता है 59,900 रुपए। अंतर जब हम निकालते हैं तो अंतर आ रहा है स्टूडेंट्स 21,900 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट
और दोनों तरफ से टोटल लगा दें 81,800, 81,800। अब बात करते हैं लाभ हानि खाते की। तो लाभ हानि खाते में जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जाकर सबसे पहले ट्रांसफर होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को तो लिख दें 21,900 रुपए। ये करने के बाद अब हम तलपट में मदों को छांटेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो लाभ हानि खाते में आएंगी। तो अगर लाभ हानि खाते की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मिसलेनियस इनकम पीएनएल के क्रेडिट में, किराया इस बार क्रेडिट में दिया हुआ इसलिए प्राप्त हुआ है तो ये भी इनकम के रूप में क्रेडिट में दिखाया जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो खर्चे के रूप में यहां पर कोई भी मद आपको ऐसी नहीं दे रखी है जो कि पीएनएल के डेबिट में लिखी जाए। फिर खर्चे समायोजनों से मिलेंगे, ये दोनों मदें इनकम के रूप में जाएगी। ये आहरण पर ब्याज ये इनकम है, पूंजी पर ब्याज खर्चे के रूप में, डेप्रिसिएशन खर्चे के रूप में, विनियोगों पर ब्याज आय के रूप में, उपार्जित किराया 100 रुपए आय में जुड़ेगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन जो 5% है वो खर्चे के रूप में। तो आइए एक एक समायोजन को करते हैं। सबसे पहले आहरण की ही बात करना चाहूंगा। आहरण 2000 है, इसका 7% 140 रुपए होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना चाहूंगा स्टूडेंट्स में 140। इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज 5% है और पूंजी की अगर मैं राशि देखता हूं स्टूडेंट्स तो वो मुझे नजर आती है 40,000 रुपए और 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपए। तो इसे खर्चे के रूप में लिख दें आप 2,000 रुपए पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000। ये समायोजन करने के बाद अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन हमें संपत्तियों पर लगाना है। दो संपत्तियां, एक तो भूमि तथा मशीन पर 5% और एक फर्नीचर पर भी 5%। तो पहले हम देखते हैं कि भूमि तथा मशीनरी तो 43,000 है और फर्नीचर की बात करूं अगर स्टूडेंट्स तो फर्नीचर मुझे नजर आता है 11,300 और दोनों पर ही हमें कितना प्रतिशत डेप्रिसिएशन लगाना है, दोनों पर ही हमें 5% डेप्रिसिएशन की गणना करनी है। तो ये तो आता है 2150 रुपए और ये आता है 565 रुपए। दोनों डेप्रिसिएशन को खर्चे के रूप में लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो आएगा 2150, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है स्टूडेंट्स वो लिखा जाएगा 565। इसके बाद में बात करना चाहूं तो तलपट में एक मद है, बिल्कुल है, दान तथा सहायता। ये पीएनएल के डेबिट में 600 रुपए खर्चे के रूप में दे रखा है, तो इसे लिख दीजिए डोनेशन एंड सब्सिडी 600 रुपीज। सारी मदों को हम लिख चुके हैं। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम में दो मदें तलपट के क्रेडिट में दे रखी, एक तो विविध आय 6,000 और एक रेंट 2,000। तो सबसे पहले तो सन्ड्री इनकम को लिखें 6,000, रेंट 2,000 अंदर लिखें, एड एक्रूड रेंट लिखें 100, तो ये आ जाएगा 2100 रुपए। इसके अलावा एक समायोजन हमारा बचा हुआ है, विनियोगों पर ब्याज की दर 6% है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें विनियोग देखने होंगे। हमारे विनियोग है 6,000 के और 6,000 का जब हम 6% निकालते हैं तो इसका मतलब हमें अपने विनियोगों पर 360 रुपए का ब्याज मिल जाना चाहिए। लेकिन जब तलपट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें कोई ब्याज मिला हुआ नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा 360 अक्रूड इंटरेस्ट है, पीएनएल के क्रेडिट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट के असेट्स में भी दिखाएंगे। तो ये 360 रुपए इनकम के रूप में और लिख दीजिए। अब बात करते हैं योग की। तो अगर योग देखा जाए स्टूडेंट्स तो क्रेडिट का योग आ रहा है 30,500 रुपए। कितना आ रहा है? 30,500 रुपए। और डेबिट के योग की बात करें तो 5,315 रुपए मात्र। ₹25,185 का नेट प्रॉफिट है, इसे यहां ट्रांसफर कर दें और साथ ही साथ दोनों तरफ का टोटल लगा दें 30,500 और 30,500। 25,185 शुद्ध लाभ की गणना करने के बाद अब बात करते हैं चिट्ठे की। तो जो नेट प्रॉफिट है 25,185 रुपए, उसे ले जाकर कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा और बाकी मदों के लिए हमें तलपट में जाना होगा और तलपट में से मदों को छांटना होगा। तो आइए बात करते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज में ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे, डेटर असेट्स में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, कैश असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, पेटेंट असेट्स में, लैंड एंड मशीनरी असेट्स में, जमा बिक्री कर दायित्व में, फर्नीचर जो है वो संपत्ति में।
और क्लोजिंग स्टॉक है वो असेट्स में। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश, जो कि हमें दे रखा है 3000 रुपए। डेटर और क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा है आपको, डेटर दिए हुए हैं 6000 और क्रेडिटर दे रखे हैं 7000। तो डेटर लिखिए 6000 और क्रेडिटर लिखिए 7000। साथ ही साथ आपसे बात करना चाहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि दे रखा है 2000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लिख दीजिए 2000। अक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 360 रुपए हमने कैलकुलेट किया था, 6000 का 6%, जो कि पूरा का पूरा अक्रूड है। अक्रूड रेंट हमें 100 रुपए दे रखा है। इन्वेस्टमेंट 6000 रुपए। कलेक्टेड सेल्स टैक्स जो कि तलपट में दे रखा है और उसका अमाउंट है 1000 रुपए। और ये दायित्व है। क्यों दायित्व है? क्योंकि हमने ग्राहकों से तो एकत्रित कर लिया, लेकिन अभी तक सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया, जबकि सरकारी पैसा है, तो ये हमारे लिए क्या है? दायित्व होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो पेटेंट, लैंड एंड मशीन आपको दिया गया है 43,000 रुपए, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन काउंट किया 2150 रुपए। तो ये आ जाएगा 40,850 रुपए। 40,850 रुपए। फर्नीचर की बात की जाए तो वो दे रखा है 11,300 रुपए। 565 इस पर डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है, तो ये आता है 10,735 रुपए। अब बात करते हैं पेटेंट की। तो पेटेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको तलपट में जाना होगा और पेटेंट का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो दे रखा है 4000 रुपए। तो पेटेंट आप लिख दें 4000 रुपए संपत्ति के रूप में। असेट साइड की सारी मदें हो चुकी है। कैपिटल में क्या होगा? कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा और ड्राइंग घटेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका कैपिटल का अमाउंट कितना है। तो कैपिटल इसमें दे रखिए 40,000 रुपए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल 40,000। नेट प्रॉफिट 25,185 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो वो दे रखा है 2000 रुपए। और जब हम इसका टोटल लगाते हैं तो ये आता है 67,185 रुपए। ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने काउंट किया था 140 रुपए और ड्राइंग हमें दे रखे हैं 2000 रुपए। जब हम इन दोनों मदों को 67,185 में से लेस करते हैं तो बैलेंस बचता है 65,045 रुपए। और अब बात करते हैं योग की कि चिट्ठे का योग कितना है। तो चिट्ठे का योग है 73,045, जो कि हिंदी माध्यम की पुस्तकों में गलत दे रखा है, तो आप अपने चिट्ठे के योग को सही कर ले, जो होगा 73,045 रुपए। प्रश्न संख्या 9 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंकित प्रश्न संख्या 10 की। निम्न शेष से 31 मार्च 2017 को पंचशील गारमेंट्स की पुस्तकों से लिए गए हैं और आपको तलपट दिया गया है और आपको फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। वो यहां दे रखा है कि दिसंबर को व्यापारिक और लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करें। आइए हम अब जरा तलपट को समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाया जाता है, परचेज ट्रेडिंग में सेल्स रिटर्न को परचेज सेल्स में से लेस करते हैं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में, इंश्योरेंस पीएनएल में, स्कूटर एक्सपेंसेस पीएनएल में, सैलरी पीएनएल में, कैश इन हैंड असेट्स में, स्कूटर असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, डेटर असेट्स में और वेजीज को ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग में परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस करेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट में है, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में आय पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। बैंक अधिविकर्ष हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। कमीशन इनकम में पीएनएल में दिखाया जाएगा, लेकिन हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं अभी, तो इसको हटा देते हैं हम। क्रेडिटर लायबिलिटीज में और कैपिटल भी लायबिलिटीज में। ये तो बात हुई तलपट की मदों की। अब बात करते हैं समायोजनों की। असमाप्त बीमा, असमाप्त बीमा मतलब अगली अवधि का बीमा, और अगली अवधि के बीमे को क्या करते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये अगले साल का खर्चा है, तो इसे बीमे में से लेस करेंगे और साथ ही साथ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। 1800 रुपए वेतन के देय, देय मतलब बाकी हैं और अभी तक भुगतान भी नहीं, खुद ही ने क्लियर कर दिया कि अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो इस सैलरी में ऐड करेंगे और साथ ही साथ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। बकाया मजदूरी 200 रुपए वेजेस में ऐड करेंगे और साथ ही साथ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे।
पूंजी पर ब्याज 5% लगाइए। खर्चा है पूंजी पर ब्याज, पीएनएल के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट के पीएनएल के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में पूंजी में ऐड होगा। स्कूटर पर 5% की दर से हांस और फर्नीचर पर हांस, दोनों ही हांस को डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। खर्चा है, हानि है और साथ ही साथ संबंधित संपत्ति में से लेस करेंगे। और वर्ष का अंतिम रहतिया 15,000 रुपए। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रखा तो आप जोड़ लीजिएगा 15,000 रुपए का इस प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि कहां दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड केवल ये दो समायोजन है, एक आपकी बकाया मजदूरी और एक वर्ष का अंतिम रहतिया। आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 16,000 और परचेज दे रखी है 67,600 रुपए। तो चलिए ओपनिंग स्टॉक जो कि दिया गया है 16,000, 67,600 माइनस परचेज रिटर्न देकर रखी है 3,200 रुपए, तो ये बचेगा 64,400 नेट परचेज। इसी तरीके से और कौन कौन से खर्चे हैं, कैरेज इन वार्ड 1400 दे रखा है और वेजेस 1200 दे रखा है। तो कैरेज इन वार्ड को लिखें पहले तो 1400, वेजेस 1200 और साथ ही साथ वेजेस कितनी बाकी बताइए, बकाया मजदूरी 200 रुपए, इसको ऐड करके इसको भी कर दें 1400। सेल्स और सेल्स रिटर्न, सेल्स 1,12,000 है और सेल्स रिटर्न 4,600 है। 1,12,000 और साथ ही साथ क्या है 4,600, तो ये आएगा 1,07,400 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है 15,000 रुपए। ये सारी मदें हमने ट्रेडिंग अकाउंट की लिख दी है। अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट के अंतर की। तो डेबिट क्रेडिट का योग आ रहा है 1,22,400 रुपए और डेबिट के योग की बात करूं तो 83,200 रुपए डेबिट का योग आ रहा है। अंतर जब हम इसका निकालते हैं 39,200 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आता है स्टूडेंट्स, जिसे यहां लिख दें 39,200 और दोनों तरफ का टोटल लगा दें 1,22,400 और 1,22,400। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाने के बाद अब बात करते हैं लाभ हानि खाते की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 39,200 ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे 39,200। अब बात करना चाहेंगे लाभ हानि खाते की मदों की, तो उसके लिए आपको समायोजन के साथ साथ तलपट को भी देखना होगा। जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्कूटर एक्सपेंसेस, सैलरी, ये चार खर्चे हैं। जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्कूटर एक्सपेंसेस और सैलरी। इनकम के रूप में देखें तो एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है और एक कमीशन रिसीव्ड है। समायोजन में बहुत सारी मदें हैं, जैसे कि बीमे में से 100,000 रुपये लेस करने हैं, सैलरी में 1,800 रुपये जोड़ने हैं, पूंजी पर 5% ब्याज खर्चे के रूप में लगाना है, स्कूटर और डेप्रिसिएशन लगाना है स्कूटर और फर्नीचर पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खर्चों की बात करें, जर्नल एक्सपेंसेस 2400 और इंश्योरेंस 4,000। जर्नल एक्सपेंसेस में कोई समायोजन नहीं है, बाहर लिख दें। इंश्योरेंस 4,000 है और इंश्योरेंस के लिए समायोजन में बोल रहा है 1,000 रुपये प्रीपेड है, असमाप्त अवधि का है। तो इसको जो है स्टूडेंट्स 4,000 में से 1,000 रुपये लेस करके 3,000 बाहर लिखेंगे और साथ ही साथ ये जो 1,000 रुपये वो संपत्ति में जाएंगे। सैलरी का सम अमाउंट अगर हम देखें तो सैलरी हमें दे रखी है 8800 रुपये, 8,800 और 8,800 में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,800 रुपये, तो ये हो गई 10,600 रुपये। इसके अलावा और कौन सा खर्चा है, बिल्कुल खर्चा देखते हैं। तो स्कूटर एक्सपेंसेस 200 रुपये है, जिसको हमने पीएनएल में नीचे लिखा है, तो यहाँ ले लें आप स्कूटर एक्सपेंसेस 200। अब बात करते हैं समायोजनों की।
तो समायोजन है, पहला कर चुके, दूसरा कर चुके, तीसरा कर चुके। पूंजी पर ब्याज 5%, जो कि हमारा खर्चा है। हमारी जो पूंजी है वो दे रखी है स्टूडेंट्स 50,000 रुपए, और 50,000 का 5% होता है 2500 रुपए। उसे आप खर्चे के रूप में लिख दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 रुपए। अब काउंट करते हैं दोनों संपत्तियों का डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए हमें रेट देखनी होगी। स्कूटर पर 5% और फर्नीचर पर 10%। फर्नीचर को अगर हम देखें तो 5200 है, 5200 का 10% हो गया 520 रुपए। और फर्नीचर के अलावा स्कूटर है 8,000 रुपए का, और 8,000 का हमें कितना प्रतिशत लगाना है, 5%, जो कि होगा 400 रुपए। तो आइए दोनों डेप्रिसिएशंस को भी लिख देते हैं। स्कूटर का 400, फर्नीचर का 520, और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 920। इनकम की बात करें तो दो इनकम सिंपल सी हमें तलपट के क्रेडिट में बट्टा 1400 है और कमीशन 1800 है। सारी मदों का लेखा जोखा हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट के लिए हमें टोटल लगाना होगा। टोटल जब हम लगाते हैं तो ये आता है 40, 41, 42,400, तो क्रेडिट का योग आ रहा है। और डेबिट में 2400 से लेकर आप 200 तक का जब योग लगाते हैं तो 19,620 रुपए इसका योग आ रहा है। ₹22,780 का नेट प्रॉफिट है, उसे यहां लिखें और साथ ही साथ दोनों तरफ का टोटल लगा दें, 42,400 और 42,400। नेट प्रॉफिट 22,780 की गणना करने के बाद इसे कैपिटल में ले जाकर चिट्ठी के दायित्व पक्ष में जोड़ा जाएगा, और बाकी दायित्व और संपत्ति की मदों को देखने के लिए हमें देखना होगा तलपट। तो आइए बात करते हैं बैलेंस शीट की मदों की। और बैलेंस शीट की मदों की अगर बात की जाए तो यहां पर कैश इन हैंड असेट्स है, स्कूटर असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, भवन असेट्स और डेटर असेट्स है। ये मदे असेट्स की है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। समायोजनों की अगर मैं बात करूं तो पहला जो समायोजन है वो संपत्ति है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस है। दूसरा समायोजन आउटस्टैंडिंग सैलरी दायित्व है। तीसरा समायोजन आउटस्टैंडिंग वेजेस दायित्व है। चौथे समायोजन पूंजी पर ब्याज को पूंजी में जोड़ा जाएगा। स्कूटर पर 5% की दर से हास, स्कूटर में से लेस होगा। फर्नीचर पर 10% हास, फर्नीचर में से लेस होगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो असेट्स में दिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड 4,000 और स्कूटर 8,000। कैश इन हैंड 4,000, स्कूटर जो कि दे रखा है 8,000। डेप्रिसिएशन जो स्कूटर पर लगाया गया है वो कितना प्रतिशत लगाया गया है, 5% की दर से, और 5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया था, तो ये आया था 400 रुपए से घटाने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा 7600। और मदों के लिए हमें तलपट को देखना होगा। तलपट में स्कूटर के बाद फर्नीचर दे रखा है 5200, बिल्डिंग डेटर 6,000 रुपए। पहले डेटर लिख देते हैं 6,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 15,000 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। बिल्डिंग वो आपको तलपट से देखनी होगी। बिल्डिंग का अमाउंट है स्टूडेंट्स 65,000 रुपए। फर्नीचर की बात की जाए तो जैसे कि वो दे रखा है 5200 रुपए, उसमें आपने जो डेप्रिसिएशन काउंट किया है स्टूडेंट्स वो है 520 रुपए। और जब 520 रुपए का डेप्रिसिएशन आप घटा देते हैं तो ये आता है 4680 रुपए। लायबिलिटीज की असेट साइड की हमने सभी मदों को दिखा दिया है। अब हम चलते हैं तलपट की और उसमें देखते हैं क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। 16,000 और 10,000 रुपए। क्रेडिटर 16,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें बताई गई है 200 रुपए, जैसा कि समायोजन कह रहे हैं। बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800 रुपए। कैपिटल बताई गई है 50,000। नेट प्रॉफिट 22,780 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने काउंट 2500 रुपए।
और जब इन सब को जोड़ दिया जाता है तो ये आता है 75,280 रुपए। ये हुई लायबिलिटी साइड की सभी मदें। अब बात करते हैं टोटल की, और जब इसका टोटल लगाया जाता है तो 1,03,280 रुपए और 1,03,280 रुपए योग आता है। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 10 पूरा होता है। अब अगला वीडियो जो कि इस अध्याय का अंतिम वीडियो होगा, उसमें बात करेंगे अंकित प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 की। तब तक के लिए धन्यवाद।